Good morning, students. I am Dr. Lalita Sukhija, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। लास्ट लेक्चर में हमने ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि ओरिएंटेशन टू टाइप्स का होता है, काइनेसिस एंड टैक्सिस। और जो टाइप्स ऑफ काइनेसिस हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम टैक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। टैक्सिस is the orientation of the animal with reference to the direction of stimulus in space. Movement can be towards or away from the stimulus, and depending upon the stimulus it can be named as follows: hygrotaxis, geotaxis, chemotaxis, anemotaxis, rheotaxis, phototaxis, menotaxis, nemotaxis। यानी कि ऐसा ओरिएंटेशन जो कि स्टिमुलस की दिशा के हिसाब से होता है उसे हम टैक्सिस कहते हैं। क्लिनोटैक्सिस, when successive comparison of stimulus intensity are taken as reference for orientation, it is called क्लिनोटैक्सिस। इस तरह के ओरिएंटेशन में एनिमल सिर घुमाकर अपने दोनों लेटरल साइड पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके द्वारा ये स्टिमुलस की सक्सेसिव कंपैरिजन करता है और उसके बाद वो अपने मूवमेंट को डायरेक्शन का डिसाइड करता है। क्लिनोटैक्सिस इज शोन बाय एनिमल्स विच अ सिंगल इंटेंसिटी रिसेप्टर, फॉर एग्जांपल यूग्लिना, अर्थवर्म्स एंड फ्लाई लार्वी। फॉर एग्जाम्पल जो मैगट लार्वी होता है उसके हेड पर लाइट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये अपने हेड को लेफ्ट और राइट अल्टरनेटिवली घुमाता रहता है। एंड द डिफरेंस इन इंटेंसिटीज बिटवीन सक्सेसिव लाइट स्टिमुलाई डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ मैगट। इस तरह से ये देखा गया कि टर्निंग ऑफ मैगट उसके दोनों साइड पर होने वाले दोनों साइड पर होने वाले स्टिमुलेशन के कंपैरिजन पर डिपेंड करता है। ट्रोपोटैक्सिस, when a stimulus is received simultaneously by two or more receptors of an animal, it can then compare and steer a course towards or away from the stimulus. Tropotaxis is found in animals which have paired receptors as eyes in planaria. ये जो प्लेनेरिया होता है, ये जब वाटर में तैरता है तो ये अपनी बॉडी को इस तरह से रखता है कि इस पानी में से जो भोजन की गंध है वो उसके दोनों लेटरल साइड पर जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन पर एक जैसा स्टिमुलेशन हो। और ऐसा तभी होता है जब एनिमल भोजन की गंध की ओर अपना सिर रखेगा, और यदि उसका हेड जरा सा भी टेढ़ा हुआ तो दोनों लेटरल साइड में जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनमें से एक ज्यादा स्टिमुलेटेड होगा और दूसरा कम होगा। तो इक्वल स्टिमुलेशन के लिए वो अपनी बॉडी को इस अवस्था में रखते हैं कि उनको दोनों जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको सेम स्टिमुलेशन मिले और उसी में जो एनिमल है वो आगे की ओर पानी में बढ़ता है। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि अगर किसी एनिमल का एक रिसेप्टर को नष्ट कर दिया जाए तो एनिमल दोनों ही रिसेप्टर्स को इक्वल स्टिमुलेशन मिलने के लिए, यानी कि उन दोनों सेंस ऑर्गन्स के बीच संतुलन बनाने में वो असमर्थ रहता है और संतुलन को बनाने के चक्कर में वो एनिमल वृत्ताकार घूमता रहता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बटरफ्लाई, ग्रेलिंग बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई शत्रु से बचने के लिए धूप की ओर भागती है और अगर उसकी एक आंख को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो ये वृत्ताकार पाथवे में उड़ती रहती है और ये रोशनी की ओर उड़ने के लिए एक ऐसा पाथ चुनती है जहां पर इसकी दोनों आंखों को समान रूप से लाइट पहुंच सके। परंतु अब एक आंख डिस्ट्रॉय हो जाने पर उसे लाइट पहुंचने के प्रयास में उसको
सर्कल पाथ पर ही घूमते रहना पड़ता है। So in propotaxis, stimulation from two sources simultaneously results in orientation to some intermediate point and is determined by relative intensity of the two sources. Propotaxis is shown by many arthropods, especially insects. Next is menotaxis. Menotaxis involves maintaining a constant angle in relation to the source of stimulus. Nocturnal moths have a habit of flying by keeping the light source at right angle to the body so that they can fly parallel to the ground. For example, कुछ चींटियां हैं, जैसे कि वो चींटियां अपने घर की ओर लौटती हैं तो वो सूरज के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए होती हैं। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट के तौर पर उन चींटियों को किसी बॉक्स में बंद कर दिया जाता है कुछ घंटों के लिए, तो उस घंटों के दौरान जो सूर्य होता है वो अपना मूवमेंट कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, और जब उन चींटियों को वापस उस बक्से में से निकाल दिया जाता है तो वो चींटियां कुछ घंटे बाद भी छोड़े जाने पर भी वो अपने पहले की तरह ही 45 डिग्री का एंगल बनाती हैं, और उस कारण वो अपने रास्ते या अपने बिल तक जो उनका रास्ता है जाने का उससे वो भटक जाती हैं, क्योंकि जो सूरज है उसने तो अपना स्थान बदल दिया, लेकिन जो चींटियां हैं उन्होंने अपने पहले की तरह 45 डिग्री का एंगल बनाए रखा, जिसके कारण उनका जो डायरेक्शन है यानी कि जो उनका रास्ता है उस रास्ते से वो भटक जाती हैं। नेक्स्ट ओरिएंटेशन इज नीमोटैक्सिस. Nemotaxis was first described by Kuhan in 1919. This is orientation based on memory. For example, the water shrew exhibits this memory resident orientation when it follows the same path every time. If its memory map is disturbed by changing a part of its path, it will stop and start exploring the surroundings. It will then retrace its steps till it locates a known landmark and then will resume the earlier course and would try to overcome the difficulty posed by the changed path. यानी कि ये जो वाटर श्रू होती है वो हर बार एक ही रास्ते पर चलती है, तो इससे इस तरह से इसकी मेमोरी में वो फिट हो जाता है उसका रास्ता, और एक तरह से ये उसका अपना ओरिएंटेशन दिखाती है। और यदि इसके रास्ते के हिस्से को बदल दिया जाए तो इसकी जो मेमोरी में उसका जो मैप फिक्स था उसमें परिवर्तन आने से वो चलते चलते उस स्थान पर रुक जाता है, और उसके जो लैंडमार्क है उनमें चेंजेस हो जाने की वजह से वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाता, और ये भाग उसे अनजाना सा प्रतीत होता है, और फिर दोबारा से वो आसपास सर्वे करते हैं जिससे उसे आगे के रास्ता दिखाई दे और चिर परिचित परिस्थितियां मिलने लगे। जब उसे वापस ऐसे चिर परिचित परिस्थिति मिलती है तो फिर वो आगे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से ये जो वाटर श्रू है ये अपने रास्ते की विभिन्न परिस्थितियों को एक यादगार के फॉर्म में अपना एक मैप बना लेती है जो कि उसकी मेमोरी में फिट हो जाता है। अगर इन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो उसे अपना रास्ता खोजने में परेशानी होती है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल वास्प का है। Wasp circles around the nest and carries a memory map of the nest and its surroundings, which helps it to accurately orient itself and return to the nest. This is also called zonal orientation and geographical orientation, which involves distance, direction, and landmarks that make topography of the area and help the animal in homing to its nest. Navigation and homing. Migratory animals which cover long distances either to reproduce or to escape from the harsh climate must find their way accurately over oceans, deserts, forests and mountains.
Fishes, birds, and many invertebrates possesses extraordinary capabilities to cross oceans, deserts, and mountains in order to reach their destination. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ओरिएंटेशंस के बारे में पढ़ा। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप ऑफ ओरिएंटेशन पाया जाता है और डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, थैंक्स क्लास।